नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप 2024 एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मध्य प्रदेश के अंदर बीटेक बी फार्म कोर्स के लिए जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं इस काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के बारे में। मतलब आज मैं आपको एमपीडीटी के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिसके अंदर बहुत सारी स्टेप होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेप होती है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं, और इसके अलावा अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो उसको आप सुधार पाएंगे कि नहीं सुधार पाएंगे, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ चॉइस फिलिंग को लेकर जानकारी, चॉइस फिलिंग में बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं, कितने कॉलेज हम डाल सकते हैं, ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ इसके अलावा मेरिट लिस्ट से जुड़ी हुई जानकारी, अलॉटमेंट एक लेटर होता है उससे जुड़ी हुई जानकारी, कैसे आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा जब हम कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा एडमिशन हो गया है तो हम कैसे जो है कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करें, उसके बारे में जानकारी। और फर्स्ट राउंड के अंदर ही जो है आपको एक अपग्रेड राउंड होता है, इसकी भी जानकारी देने वाला हूं। और अपग्रेड राउंड का जो रिजल्ट आता है और उसके बाद हम रिपोर्टिंग करते हैं, उसकी भी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप 2024 एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू इंजीनियरिंग या फार्मेसी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं उन मिस्टेक के बारे में जान पाएंगे तो डेफिनेटली एक अपने लिए अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे, अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमपीडीटी की, तो काउंसलिंग के शेड्यूल की जानकारी, इसके अलावा फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, सीएलसी राउंड कब होने वाला है, फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में किस गवर्नमेंट कॉलेज में, किस प्राइवेट कॉलेज में कितनी क्या सीटें खाली हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। और आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ऑलरेडी मैंने 400 प्लस वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहिए। और मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, अराउंड 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 9179176554 ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है, अगर आप बीटेक कोर्स के लिए, बी फार्म कोर्स के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल शहर में कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का जो उद्देश्य है, नो बकवास सिर्फ काम की बात, मतलब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो समझते हैं पूरा एमपीडीटी काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर बीटेक करना चाह रहे हैं या बी फार्म करना चाह रहे हैं, तो जो एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हर साल कंडक्ट कराता है, तो इसकी अपनी एक वेबसाइट है, इसका अपना एक पोर्टल है। अगर आप गूगल पर एमपीडीटी डालेंगे तो वहां पे जो है उसका पोर्टल ओपन हो जाएगा, और उससे जो है आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस करना होता है, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। तो इसमें जो है अगर आप देखें, इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर, बीटेक कोर्स के अंदर जो है जेईई मेंस के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिलता है। और अगर आपको फार्मेसी करना है, बी फार्म, डी फार्म, तो इसमें जो है आपको 12th के परसेंटेज बेस पर जो है आपको एडमिशन मिलता है। कोई टेस्ट नहीं देना होता है, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होती है। जो अलग अलग स्टेप है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके थ्रू जो है आपको प्रोसेस करना है। एक मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद जो है अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर में आ जाता है, पता चल जाता है कि कौन सा कॉलेज मिल चुका है। फिर आप कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कर दें। तो जो इंजीनियरिंग कोर्स है, जो फार्मेसी कोर्स है, इनसे जुड़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बीटेक के लिए 13-14 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उनमें से 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज माने जाते हैं। जैसे कि इंदौर का SGSITS कॉलेज, इसके अलावा IET DAVB कॉलेज, UIT RGPB कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके अलावा उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, MITS कॉलेज, ये इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए टॉप के कॉलेज माने जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें बी फार्म कोर्स के लिए, तो बी फार्म कोर्स के लिए जो है, जैसे कि इंदौर का SGSITS कॉलेज है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा जीवाजी यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेजों में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है 120-130 जो है प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, जिनमें से जो है आपको 20-30 कॉलेज ही अच्छे माने जाते हैं। तो अगर आप इन कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेज, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि जो इसमें 3 राउंड होते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग, अगर आप देखेंगे उसका शेड्यूल देखेंगे तो उसमें बेसिकली 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। सीएलसी राउंड को हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग बोलते हैं। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट राउंड में भी अप्लाई कर दिया, सेकंड राउंड में भी अप्लाई कर दिया, सीएलसी राउंड में भी एक साथ अप्लाई कर दिया।
एक के बाद एक होता है। फर्स्ट राउंड जो होगा, फर्स्ट राउंड में पहले आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला आपका मनपसंद तो आप सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं। फिर इसके बाद ही जो है आप सीएलसी राउंड के लिए जाएंगे। तो सब ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, तो पूरा डिटेल में हम समझते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, आप फर्स्ट राउंड में अप्लाई करना चाह रहे हैं बीटेक के लिए या बी फार्म के लिए। बीटेक के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट राउंड सिर्फ जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए होता है। अगर आप 12th के बेस पे, मतलब आपने जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दिया है और आप चाह रहे हैं कि 12th के परसेंटेज बेस पर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें फर्स्ट राउंड में, तो आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड सिर्फ जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए रहता है। अगर आप बी फार्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बी फार्म में जो है 12th के बेस पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बी फार्म के अंदर जो है कोई टेस्ट नहीं होता है जैसे कि जेईई मेंस का बीटेक के अंदर होता है। अब देखिए, जो फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, सीएलसी राउंड होगा, इसमें बहुत सारी स्टेप होती हैं और इन स्टेप के लिए जो है प्रॉपर लिंक होती है एमपीडीटी की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर एक एक करके लिंक ओपन होती है, उस पर क्लिक करेंगे और देन आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो है आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये बिल्कुल फ्री होता है और एमपीडीटी की वेबसाइट के थ्रू जो है आपको करना होगा। तो ये जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, है ना, तो उसमें जो है 20 से 25 दिन जो है ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। एक महीने भी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलता है, ये डिपेंड करता है काउंसलिंग के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें करना क्या होता है, इसके अंदर जो है अगर आपने जेईई दे रखा है तो जेईई का एप्लीकेशन नंबर होगा, उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जो है आपको पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें बेसिक डिटेल वगैरह डाल के मोबाइल नंबर जो है आप इसमें प्रॉपर डालें, जो आपका चालू मोबाइल नंबर है, क्योंकि उसी पे पासवर्ड आने वाला है। अगर आप पासवर्ड भूलते भी हैं तो अगेन जो है आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और उसी पे मिलने वाला है। तो जो भी आप मोबाइल नंबर डालें उसको जो है नोट कर लें डायरी में, क्योंकि जब तक काउंसलिंग ऐड नहीं हो जाएगी, जब तक आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो जाएगी, तब तक जो है आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ही आप इसमें बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे कि अगर आपने जेईई का एप्लीकेशन नंबर डाला तो बहुत सारी डिटेल तो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो कर लेगा कैच, है ना। और इसके अलावा कुछ बेसिक डिटेल आपको डालना होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको एक एप्लीकेशन नंबर या आईडी मिल जाएगा और एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बेसिक एक काम हो गया, मतलब आईडी मिल गया, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। तो उसको आप नोट कर लें, क्योंकि उसी के थ्रू जो है आपको बार बार लॉगिन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, तमाम चीज़ें उसी के थ्रू होने वाली है। बस मोबाइल नंबर का आप ध्यान रखें। अब इसके अलावा अगर आपने जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन में आपने कुछ मिस्टेक कर दी, तो उस मिस्टेक को आप सुधार सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसमें प्रॉपर टाइम मिलता है, तो उसके बारे में भी मैं आने वाले टाइम में प्रॉपर वीडियो देने वाला हूँ कि फर्स्ट राउंड की डेट कब होगी, जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। तो इसमें जो है अगर आपने मिस्टेक कर रखी है तो 2 दिन का आपको टाइम मिलता है, उस मिस्टेक को आप सुधार भी सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो आप सुधार पाएंगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होती है उसे हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है। इसके अंदर जो है हमें कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है, जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। अब जैसे कि अगर आपको बीटेक कोर्स के लिए करना है तो बीटेक कोर्स के लिए जो है जेईई मेंस के अकॉर्डिंग होगा। जितना अच्छा परसेंटाइल उतनी अच्छी आपको जो है ब्रांच मिलेगी, उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप चॉइस फिलिंग में कुछ का कुछ कर देंगे तो डेफिनेटली जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा होगा वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो चॉइस फिलिंग जरूर आप अच्छे से कर दें। मैंने देखा है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल अच्छा होने के बावजूद भी चॉइस फिलिंग गलत कर देते हैं, खुद कर देते हैं या किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, फिर जो है उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, फिर सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड में परेशान होते हैं। तो ये जो चॉइस फिलिंग है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके जो है बीच में ही कहीं जो है ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और चॉइस फिलिंग भी जो है आपको कम से कम 15-20 दिन चलने वाली है ये प्रॉपर। और इसमें जो है आप मिनिमम 10 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है आप सभी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉलेज आपको मिलना होगा वो तो पहले नंबर, दूसरे नंबर, 10वें नंबर, जहाँ भी मिलेगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएगा। बीटेक के अंदर, बी फार्म के अंदर आपको परसेंटेज के बेस पे मिल जाएगा। तो इसमें जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो एमपीडीटी जो है आपसे कुछ चार्जेस लेगा। 1500 के अराउंड जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। सब मेथड्स हैं पेमेंट के लिए, तो आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। साइबर कैफ़े वाले से अगर आप करवाते हैं तो वहाँ पे वो अपना चार्जेस लेगा। इसके बाद जो है जैसे कि इसमें अगर चॉइस फिलिंग में अगर आपको कुछ ऊपर नीचे करना है, कुछ सुधार करना है, तो लास्ट के 2 दिन आपको मिल जाते हैं, उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंज आप बदल सकते हैं। देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा, पूरा डिटेल में मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इसके बावजूद भी अगर आप इसको लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है।
तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट जो है आपका, जैसे कि ये जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी उसके नेक्स्ट डे आ जाएगी चॉइस आपकी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम वगैरह ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो उससे बेसिकली आपको फाइनली पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिल चुका है, लेकिन हो सकता है कि उसमें आपका नाम शो हो रहा हो, आपकी रैंक वगैरह शो हो रही हो। तो एक बेसिक जो है ये मेरिट लिस्ट निकलती है। इसके बाद जो है फाइनली आपको पता चलता है अलॉटमेंट में। तो जब अलॉटमेंट आता है उसके कुछ टाइम बाद जो है आपको एक अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट में आप क्लिक करके आपका पासवर्ड आईडी डाल के अगर देखेंगे तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है। उसमें दे रखा होता है जो कॉलेज आपको मिल चुका है, उसका नाम दे रखा होता है, उसकी ब्रांच दे रखी होती है, उसमें जो है रिपोर्टिंग की डेट और टाइम दे रखी होती है। तो इसके बाद जो है आपको इसका प्रिंट निकाल के और फिर जो है आपको पर्टिकुलर डेट पर, जो डेट दे रखी है पर्टिकुलर डेट पर कॉलेज में जाना होता है। वहाँ पे जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होती है। जो भी फीस मेंशन है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है जिसके बारे में मैंने आपको सेपरेट वीडियो दे रखा है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो 6 से 7 दिन जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग चलती है, उसी डेट पे आपको रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद गए तो जो है आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो रिपोर्टिंग करके आप अपनी फीस जमा कर देंगे और उसके बाद जो है आप अपना एडमिशन डन कर देंगे कॉलेज में। तो इस टाइप से जो है पूरी प्रोसेस चलती है। अब आपको जैसे कि यहाँ तक तो ठीक है, अगर आपने जैसे रिपोर्टिंग कर दी तो रिपोर्टिंग करने के बाद जो है आप सेकेंड राउंड और सीएलसी राउंड के लिए नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपको जैसे सेकेंड राउंड में जाना है, सीएलसी राउंड में जाना है, तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। आपका यहीं पे सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, मनपसंद ब्रांच मिल जाती है, तब तो अच्छी बात है। नहीं मिलती है तो और आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना है तो आप रिपोर्टिंग ना करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जिन बच्चों का परसेंटाइल अच्छा है या जिन बच्चों का 12th में अच्छा परसेंटेज है, बी फार्म कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। जिनका कम है, लो है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लें। तो यहाँ तक तो ये आपका रिपोर्टिंग हो गया। इसके बाद अगर आप जैसे कि अपग्रेड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट राउंड के अंदर एक अपग्रेड का ऑप्शन भी होता है। तो इसका क्या मतलब होता है वो चीज़ आप समझ लें। अपग्रेड का ये मतलब होता है कि जैसे कि आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए हुए हैं, जो भी ब्रांच आपने सेलेक्ट की हुई है, तो अगर आपको जैसे चौथे नंबर का कॉलेज मिला है, तो अगर आप जैसे रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और जो अपग्रेड राउंड है उसका ऑप्शन क्लिक कर देंगे, तो उसमें चांस होता है कि आपको जो है थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे जो है उससे ऊपर वाले कॉलेज में कहीं ना कोई सीट मिल जाए। ये भी डिपेंड होता है, बहुत से बच्चों को मिल भी जाती है, बहुत से बच्चों को नहीं भी मिलती। तो अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करना चाह रहे हैं, इसके साथ जाना चाह रहे हैं, तो फिर इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड के लिए होता है, सिर्फ सेकंड राउंड में नहीं होता, सीएलसी राउंड के अंदर नहीं होता। और इसमें भी जो है अगर आप जैसे अपग्रेड राउंड के लिए क्लिक करेंगे तो एमपीडीटी आपसे कुछ चार्जेस लेने वाला है। तो वो चार्जेस आप देख लीजिएगा, जितना भी नॉमिनल चार्जेस रहेगा। और इसमें चांसेस ये होता है कि आपको इसके जस्ट ऊपर वाला कॉलेज, उसके ऊपर वाला कॉलेज, उसके ऊपर वाला कॉलेज या उसके ऊपर वाली ब्रांच मिलने के चांसेस होते हैं आपके जेईई मेंस की रैंक के अकॉर्डिंग या 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग बी फार्म कोर्स के लिए। और सेम जो है फिर कुछ दिन बाद इसका भी जो है अगेन अलॉटमेंट आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन सा कॉलेज मिल चुका है, और फिर जो है आपको अगेन जो है रिपोर्टिंग होती है। अब देखिए, अगर आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो उसके बाद जो है अपग्रेड राउंड के लिए नहीं जा पाएंगे। और हाँ, अगर आपको जैसे कि आपने अपग्रेड राउंड का ऑप्शन क्लिक किया और आपको चौथा नंबर का कॉलेज मिला है ना, और अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपग्रेड राउंड क्लिक कर दूं और मुझे अगर जैसे ऊपर का कॉलेज नहीं मिला, तो इस सीट का क्या? तो ये सीट आपकी रहने वाली है। चौथे नंबर की जो आपको अलॉट हुआ है वो तो रहेगा। अगर चेंज होता है तो वो आपको पता चल जाएगा, नहीं चेंज हुआ तो वो वाला ऑप्शन तो आपका रहने वाला है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें, कोई भी ये चीज़ें आपको बताएगा नहीं। उसके बाद अगेन जो है आपको रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग में फिर डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, फीस जमा करनी है, और तमाम प्रोसेस वही चीज़ें सेम होने वाली हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपने जैसे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग कर दी तो फिर आप अपग्रेड राउंड के लिए नहीं जाने वाले। तो जो रिपोर्टिंग के जो टाइम होता है, जो भी डेट होती है, वही जो है आपकी अपग्रेड की प्रॉपर डेट होती है, एंड डेट, और उसी के अकॉर्डिंग फिर सेम ये आगे की प्रोसेस होती है। तो होप आप फर्स्ट राउंड के बारे में कंप्लीट जान पाए होंगे। बीटेक कोर्स के लिए, बी फार्म कोर्स के लिए इतनी ही स्टेप्स होती हैं। इन स्टेप्स को हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करना होता है, और इसके अलावा पासवर्ड, आईडी, इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से याद रखना होता है। अगर आप भूल जाते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों को आप जो है एक डायरी में नोट करके रखें, ताकि जो है आपको आगे दिक्कत ना जाए। क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार होता है एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर। अगर आप सेकंड राउंड के लिए जाएंगे, सीएलसी राउंड के लिए जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो एक ही बार होने वाला है। अगर आपने जेईई का एप्लीकेशन नंबर डाल दिया तो डेफिनेटली वही चीज़ें आपकी चलने वाली हैं, वहीं से पूरा डेटा जो है आपका आ जाता है।
और फर्स्ट राउंड में जैसे कि मैंने बताया 12th के बेस पे बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बी फार्म कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट राउंड जो है सिर्फ JEE मेंस वाले बच्चों के लिए होता है, भले आपका 1% है, भले आपका 100% है, सभी लोग जो है फर्स्ट राउंड के लिए जा सकते हैं। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से MPDT के फर्स्ट राउंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।